चलिए, आपके पोते वगैरह सब इतने हाई फाई मोबाइल यूज करते हैं, सबको पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि वहाँ महिलाओं की मंडी लग रही है, गर्दनें काटी जा रही है, मैं बता रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद कम से कम आप ये कहिए ना कि तालिबान गलत काम कर रहे हैं। नहीं, सुना जाता है, हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, आप गलत। अगर मैं सही हूँ तो आपका क्या कहना है? नहीं, अगर होंगे, हाँ। अगर होकर के कोई हुक्म नहीं लगता है, जब तक मैं ये यकीन न कर लूँ कि आप सही हैं, मैं कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कैसे आपको इसका यकीन कराऊं? आप मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपको यकीन कराने की। मैंने तो सईद वसीम रिजवी के साथ एक संवाद किया था, उन्होंने 26 आयतों को निकालने के लिए कहा था, वो भी मेरे प्रश्न में था कि उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसका जवाब लिखा है, आप मेरी वो किताब देखिए, वो हिंदी में पढ़ा हुआ है। मैंने उसका जवाब दिया है कि जिन आयतों पर वो इतराज़ कर रहे हैं वो कुरान को जानते नहीं, वहीं उसका जवाब लिखा हुआ। मैंने कहीं इधर उधर से बात नहीं की। मैंने कहा 5 आयत पहले पढ़ो, 5 आयत बाद में पढ़ो, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। आपने मेरे उस जवाब को देखा नहीं देखा। हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपके भेजूंगा, आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको और हिंदी में भेजूंगा मैं आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है मुझे भी उर्दू सीखनी चाहिए। आप सीख रहे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्योंकि कई चीजें आपको पहले ही सीखना चाहिए था। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हिंदुस्तान की वो जबान जिसको आप बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं उर्दू को, आप उर्दू जानते क्यों नहीं है? आपको लिखना भी चाहिए, लेकिन आप बाकी भाषा का विरोध करते हैं। नहीं, मैं हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के अंदर जितना बड़ा किरदार उर्दू का है, किसी दूसरी जबान का नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू जबान हमें उससे मोहब्बत है। इस विवाद में जाएंगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। आप जाएं, क्योंकि हम कहेंगे भाई मराठी जबान का सबसे हाँ ठीक है, वो भी है। फिर तो आप पंजाबी कहेंगे हमारा सबसे ज्यादा। मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे बात सुने, आप मुझसे उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं मराठी नहीं जानता हूँ, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। जिस जबान में आप बोल रहे हैं उस जबान की मुखालफत आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं, कहा कर रहा, बहुत अच्छी बात है। ये तो हिंदी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो खुद कहा कि उर्दू पढ़नी चाहिए। मेरे अभी ये जो पकड़ा गया गौतम, और उसके अभी 150 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंड्स उसको मिले हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है, बड़ा धर्मांतरण का रैकेट मिला है। अच्छा, अब आप ये बताइए, एक आदमी ये साबित कर दे कि उसने ज़बरदस्ती गर्दन पर पैर रख करके उसको मुसलमान बनाया है, मैं भूल जाऊंगा, बात छोड़ दूंगा। नहीं, केवल गर्दन पे रखना जरूर नहीं ना, लालच देकर बनाना भी तो बताओ। लालच देकर कोई बन सकता है? आप पढ़े लिखे आदमी हो, अक्लमंद आदमी हो, कौन दुनिया का आदमी है जो 10 रुपये या 10,000 या 10 लाख लेकर के मुसलमान बन जाएगा? बताओ। तो बने ना, उसके पूरे लिटरेचर में बिल्कुल नहीं, गलत है, बनी नहीं सकता। बाबा, आप उसको निर्दोष साबित होने के पहले निर्दोष मान रहे हैं? नहीं, मैं उसको ये कहना कि वो जबरदस्ती मुसलमान बना। नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं कहा, मैंने कहा लालच देकर। लालच दे के कोई बन सकता है? कोई मुझे 10 लाख रुपये दे, करोड़ रुपये दे, कह दे कि तुम हिंदू बन जाओ, मैं बन जाऊंगा। और जो आदमी 10 रुपये लेकर के मुसलमान बन रहा है, उसके इस्लाम का कोई वजन है, कोई कीमत है? मतलब आप कह रहे हैं कि इसीलिए आप गौतम को बचा रहे हैं, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गौतम कौन है? जमात इस्लामी हिंद जो है। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया। तो फिर सरकार, सारी एजेंसियां, सब लोग गलत बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ, जो कहता है कि जबरदस्ती बनाया वो गलत कहता है। लालच दे करके कोई हिंदू मुसलमान बन ही नहीं सकता। पैसे लेकर के किसी का दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ इस्लाम का विश्वास सही है। आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, कैसी बात क्या बोल रहे हैं? देखिए, अयोध्या की तरह काशी मथुरा वगैरह भी अभी नहीं, देखिए गवर्नमेंट का कानून था। देखिए, आपके हाथ में ताकत है, आप उस ताकत के बलबूते के ऊपर मेरे इस मकान के ऊपर बुलडोजर चला दें, मैं निकल के किसी झोपड़ी में पड़ जाऊंगा। आप उस ताकत की बुनियाद पर मेरी 6-6, 4-4, 5-500 साल की मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला दें, या उनको आप कहें कि ये मंदिर बन जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर जो जी चाहे करें, मगर ताकत हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहती है। तो जब आपकी आएगी तो आप दोबारा? नहीं, मेरी कहाँ जाएगी यार, मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूँ। मगर जो आएगा आपकी मतलब जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, देखिए पाकिस्तान में तो केवल 4 गुना बड़ा। देखिए, हिंदू भी आ सकते हैं जो ये कहेंगे कि ये गलत हुआ। सारे हिंदू आपकी तरह नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, जहन बदले हुए हैं। ऐसे भी हिंदू हैं कि जो आज ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो जो आदमी भी इंसाफ
और अदल को लेकर के आएगा, वो किसी ये आदमी तो नहीं, आपने मेरे जैसा कहा, मतलब आप मुझे कट्टर हिंदू मानते, कैसा मानते हैं? बिल्कुल कट्टर नहीं, नहीं। कट्टरपंथी मानता हूँ। नहीं तो अगर मैं कट्टरपंथी होता तो आपके साथ संवाद क्यों करता? नहीं नहीं, ये हाँ? ठीक है। लव जिहाद को क्या मानते हैं आप? लव जिहाद, लव जिहाद है क्या चीज? कोई इस्लाम की चीज ही नहीं है। ये तो आज के लोगों ने पैदा कर दिया लव जिहाद। कभी कुरान में, हदीस में, आज से 100 साल पहले जो गैर मुसलमान है उनकी लड़कियों को शादी करना, अब उसको शब्द दे दिया लव जिहाद। ये तो आपने दिया है, हमने नहीं दिया। आपने नहीं दिया, लेकिन आपके चेले कर रहे हैं ना। नहीं। हाथ में कलावा बांध रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, नाम बदल के लड़कियों को फंसा रहे हैं। तो लड़के, ये तो हिंदू भी फंसाता है मुसलमान। जब लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, हंसी मजाक करेगी, हिंदू लड़की मुसलमान के साथ चली जाएगी, मुसलमान लड़की हिंदू के साथ चली जाएगी, इसमें क्या है? ये तो होता ही है। तो ये जो नफरत की सियासत है, मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए बर्बाद करने वाली है। हम इस नफरत मतलब ओवैसी की सियासत नहीं, और भी लोगों, क्या आप ये समझते हैं कि वैसी फिरका परस्त है और हिंदू फिरका परस्त नहीं है? कौन है? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता है, मगर आप चश्मा लगा के देखिए कौन है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ओवैसी की भाषा में हिंदू में बात मैं कहता करता हूँ इतनी मॉब लिंचिंग हुई है, इन मॉब लिंचिंग के अंदर कितने मुसलमान गए, उनको गिनो, क्यों नहीं इसके खिलाफ कानून लाते? एक भी नहीं हुई। क्या झूठ, गलत बोल, एक भी नहीं, गलत बोल। वो आपसी विवाद थे जो कि हिंदू मुसलमान में क्या किसी में भी होते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपसी विवाद ही थे तो भी जमा हो करके इस तरीके पर मुसलमान या हिंदू को कत्ल करना, आप इसकी तारीफ करते हैं क्या? कानून, मैं किसी को मारने का तो कभी समर्थन नहीं करता। ये तो आप क्योंकि इसलिए पत्रकार बना हूँ। नहीं तो कर रहे हो यार। नहीं, मैं कहता हूँ उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग थी वो थी, जो नहीं थी वो नहीं थी। जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, जिस तरह बांट दिया है हिंदू और मुस्लिम के अंदर, ये चीज इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाली है, मुल्क को आबाद करने वाली नहीं। हम तो जोड़ने वाले हैं। आप गलत कहते हो, जोड़ने वाले हो। आप जो तोड़ने वाले हो, उनकी गोद में बैठने वाले हो। कौन है वो? मैं क्या बताऊँ? नहीं तो बोल दीजिए, खुद सोचो ना। नहीं, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। वो फिरका परस्त, तो नाम लीजिए ना। फिरका परस्त। मैं किसके गोदी में बैठा? आप नाम दीजिए। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मगर मैं कहता हूँ तो फिर चाहे मुसलमान, मैं सुनिए, जो आदमी आपसे इतनी प्यार से बात कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आप। मेरा मानना ये है कि फिरका परस्ती मुसलमान करता है तब वो गुनाहगार है, हिंदू करता है तब गुनाहगार है। तो हम तो फिरका परस्त, आप ऐसा? नहीं, मैं आपको नहीं मानता हूँ, लेकिन आप कहिए कि फिरका परस्ती मुल्क को तबाह करने वाली, आप कहिए। बिल्कुल कहते हैं। हम कहते हैं फिरका परस्ती गलत है। हम कहते हैं कि बाबर को अपना वंशज मानना गलत है। हम कहते हैं कि कोई नहीं मानता बाबर को, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। कौन कहता है? जो मानते हैं। मैं आपको कब कहा? कोई नहीं मानता। जो मानता है वो कौन मानता है बाबर को? बाबर एक इंसान था, मेरी और आपकी तरीके से। हम उसको क्या मान लेंगे? वो कोई अल्लाह का फरिश्ता था, हम क्यों मानेंगे? हम नहीं किसी को मानते। हम तो एक जो मानते हैं वो गलत है। कोई मुसलमान नहीं मानता, इसलिए उसके नाम का बोर्ड हटा देते हैं तो वहाँ झगड़ा करते हैं। ये तो झगड़े की बात है। कोई नहीं मानता, बाबर रहे, उनका बोर्ड रहे कि न रहे, कोई इस्लाम थोड़े ही खतरे में चला जाएगा। हटा देना चाहिए। हटा दो, किसकी आवाज? जिसका जी चाहे रखे। वाह, ये आपने मन की बात को। हाँ, ये देखिए, ये सारे नाम हटा देने चाहिए। आप किसी, मगर हटा देने चाहिए हिंदू के नाम भी, मुसलमान के नाम भी। ये नहीं है कि मुसलमान का हटा दो। नहीं, अगर किसी गलत हिंदू का नाम कहीं दिया है तो मैं हटाने का पक्ष हूँ। नहीं, गलत। अगर वो हत्यारा था, अगर वो बलात्कारी था, अगर वो गलत शासक था, ये गलत कहना किसी को, ये मेरा और आपका काम नहीं। ये तारीख पढ़ो उठा करके। ये थोड़ा ही है कि जिसे मैं गलत कह दूँ वो गलत हो गया, आप जिसे गलत कह दें वो गलत हो गया। आप तारीख की किताबों को पढ़िए, पढ़ करके फैसला कीजिए। चलिए, आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की और दिल खोल के बात की, इसके लिए धन्यवाद।